ओके, बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है भाई, हो गया ना, सबने कर लिया। सो u is given -8, focal length of the convex lens positive, concave lens negative, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव फोकल लेंथ है। तुमने कहाँ मिस्टेक करे थे भाई, आंसर क्यों नहीं आया था? कौन सा साइन करने से? ये फोकस क्या कर लिया इसको, नेगेटिव, नेगेटिव कर लिया। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, इमेज निकाल दिया, इमेज भी -24 पे आ गया। ओके, अब आप सोचोगे कैसे रे ट्रेसिंग करें इसका। ओके, तो एटलीस्ट कम से कम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होगा। ये रेज तो हम पैरेलल ले लेंगे, तो जो पैरेलल रेज जाएगा वो कहाँ से पास करना चाहिए, इसे फोकस से पास करना चाहिए। तो फोकस किधर होगा, इधर कहीं पे होंगे फोकस। ओके, लेकिन इमेज कहाँ पे, पहले आप देखो इमेज किधर फॉर्म हो रहा है। तो इमेज फॉर्मूला की इसके हिसाब से जब भी हम इसकी रिट्रेसिंग करेंगे ना, तो किसी न किसी पर्टिकुलर केस में करेंगे, है ना, क्योंकि इमेज इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी दैट v की वैल्यू क्या है, -24, मतलब इस तरफ ही आया है। अच्छा, मैग्निफिकेशन कितना कितना बड़ा हो गया भाई, मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स हो गया। मैंने यहाँ पे देख ला, मैग्निफिकेशन निकालो भाई, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v अपॉन u, -24 डिवाइड बाई -8, इट इज 3। व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है, ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसी को तो बोलते हैं मैग्निफिकेशन m, एंड दिस इज इक्वल टू 3, so height of the image can be equal to 3 times height of object. The answer is 3 times 2 centimeter. कितना हो गया भाई, 6। This is right. Positive, negative? Positive. Positive means erect image. तो मैग्निफिकेशन के नेचर से पता चल जाता है भाई, मैग्निफिकेशन या पॉजिटिव है, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन। ओके, इसका मतलब है इमेज इज इरेक्ट, इमेज इज इरेक्ट। ओके, इमेज इज इरेक्ट, इसका मतलब है कि इमेज इस तरफ कहीं पे आए होंगे। कहाँ पे, ये 8 है, ये 16 हो गया, यहाँ पे आ गया भाई 24 अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे एक, और 3 टाइम्स इसका, 3 टाइम्स 1 2 3, इतने हो गए, इतनी बड़ी। दिस इज द इमेज, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है। ये जो डिस्टेंस है ये v है, जो -24 सेंटीमीटर हो गया। अभी कैसे फॉर्म होगा, तो हमने, इसका मतलब है कि इनकी सेंटर, और इससे लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं ना यहाँ पे ऐसे, जब सेंटर से पास करा होगा रेज को, तो बिल्कुल ऐसे सीधे निकल जाएंगे ऐसे, है ना, ऐसे निकल जाएंगे। और इसको अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ अगर मैं एक्सटेंड कर दूं थोड़ी सी, इसको एक्सटेंड कर दूंगा, इट शुड बी हियर, जाना चाहिए। और एक और लाइन है जो यहां से पास करेगा, और वो लाइन होगा जो फोकस यहां से पास करने वाला। एक ऐसे जाएगा ना, इस लाइन को और इस लाइन को मिला दो, मिल गया। अच्छा, इसी को आगे बढ़ा दो, दिस इज द फोकस, यही फोकस बन जाए, क्योंकि ये रेज ऐसे गया, अब यहाँ पे रिवेट, ये दिस इज द एक्सटेंडेड रेज। यहाँ पे रियल इंटरसेक्शन नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे रियल इंटरसेक्शन हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है, इधर फैलाव ज्यादा है, इधर की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, यहाँ पे ऐसे हो। जब भी प्रॉपर रोटेशन करना हो तो हमने यहां से निकालना है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे ये फोकस की तरफ। कहाँ पे ये फोकस पॉइंट इसका, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसकी म्यू पे भी डिपेंड करता है, इसकी मीडियम पे भी डिपेंड करता है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है ना। जो फोकल लेंथ होता है इसका, किसी भी मिरर का, किसी भी लेंस का, वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, तो नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंडेंट होते हैं। किस पे डिपेंडेंट है, नेचर। वो मालूम चलता है लेंस मेकर फॉर्मूला से। मैं आपको एक लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में एक फॉर्मूला बताया हूँ, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है भाई, लेंस मेकर फॉर्मूला,
लेंस मेकर फॉर्मूला से हमें किसी की फोकल लेंथ का पता चलता है 1/f इक्वल टू μ2 minus μ1 divided by μ1 1/r1 minus 1/r2. This is the lens maker formula. R1 क्या है भाई? This is पहला, this is the radius of curvature. इसकी corresponding जो रेडियस होगा ये R1 होगा, इसके corresponding जो होगा वो R2 होगा. तो इन पे भी डिपेंड करता है, साथ में किस में डिपेंड करता है? μ2, ये μ2 है, this is μ2, ये μ2 है और ये μ1 है लेंस. अगर ये एयर में है और लेंस का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, सपोज ग्लास का लेंस हमने बनाया, लेंस किसी भी चीज का बना सकते हैं, ग्लास का बन गया सपोज. इफ μ1 इज इक्वल टू 1 फॉर एयर, ये वाले मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट है वो μ1 है, देन लेंस मेकर फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, इट बिकम्स μ2 minus 1 divided by 1/r1 minus 1/r. एयर के लिए स्पेशली ऐसा आ गया भाई. इसका मतलब फोकल लेंथ किस पे डिपेंडेंट है? म्यू पे डिपेंडेंट है. फोकल लेंथ किस पे डिपेंड करता है? μ1 पे डिपेंडेंट है, μ2 पे डिपेंडेंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स पे डिपेंडेंट है. इसकी रेडियस दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम भी हो सकते हैं मैग्नीट्यूड में, और सेंस तो अपोजिट है ही. एक पॉजिटिव रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, दूसरा क्या होगा? नेगेटिव होगा. जो इस तरफ होगा वो नेगेटिव हो गया, जो इस तरफ हो गया पॉजिटिव हो गया. R1 इज पॉजिटिव, R2 इज नेगेटिव. R2 इस तरफ आएगा, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग मैंने R2 लिखा हूं, मतलब इस कर्वेचर के करस्पॉन्डिंग R2 इस तरफ आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग R1 इधर आएंगे. दिस इज द पॉजिटिव, R1 इज पॉजिटिव, R2 इज नेगेटिव. तो एग्जैक्टली कहां पे फोकस है वो इन सब चीजों पर डिपेंड करता है. इसलिए जब हमने पूरा जब सोल्यूशन कर लिया, जैसे क्वेश्चन कर लिया, अब हमें मालूम चल गया कि अच्छा यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए. डायरेक्ट आता है मतलब वर्चुअल आता है इमेज, डायरेक्ट एंड वर्चुअल. रियल होता तो डायरेक्ट इंटरसेक्शन होता है इसका, इट इज नॉट द रियल. रियल होते तो इन्वर्टेड भी होते हैं, इस तरफ इंटरसेक्ट. रियल एंड इन्वर्टेड, डायरेक्ट एंड वर्चुअल. नोट कीजिए इसको बेहतर तरीके से. Pulkit? Yes, sir. Okay. One is power. जैसे कॉन्केव लेंस का और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्केव का नेगेटिव होते हैं. पावर के बारे में बात करते हैं. कॉन्वेक्स का पावर कैसा होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? एंड कॉन्केव का कैसे पता चल गया? फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है. पावर मींस व्हाट? द पावर P का मतलब होता है 1/फोकल लेंथ. पावर P मींस 1/फोकल. Power of the lens means 1/focal length. Very simple. Unit of power, diopter. Unit of power means 1/meter means meter minus 1. It is diopter. It is known as the diopter. Diopter. Unit of power, diopter. अगर कहीं सेंटीमीटर में हो तो आपको उसको मीटर में करना पड़ेगा.
आमतौर पे क्वेश्चन सेंटीमीटर में गिवन होते हैं, रेयरली किसी क्वेश्चन में मीटर में आता है, सारे यूनिट्स किस में होते हैं, सेंटीमीटर में। लेकिन जब आपको पावर निकालना हो तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। Combination of two thin lenses and its power. चलिए कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंस और इसकी पावर को देखते हैं। टू थिन लेंसेज, एक का फोकल लेंथ है f1, दूसरे का फोकल लेंथ f2, नंबर 1। अब ये दोनों कंबाइन कर दिया, हम चाहते हैं कि इन दोनों की इक्विवेलेंट कोई एक लेंस हमारे पास होता। ओके, इन दोनों की इक्विवेलेंट हमारे पास कोई एक लेंस आ जाए तो हम इसकी फोकल लेंथ को कुछ बोल देंगे, चलो f बोल देते हैं, कैपिटल F बोल देते हैं, ठीक है। ओके ओके, पावर ऑफ दिस वन इज P1, इसका पावर P2, तो इसका पावर क्या होगा, P होगा। जब ऐसे कंबाइंड होंगे हम इसे बोल सकते हैं इक्विवेलेंट पावर, मींस P इक्विवेलेंट is equal to P, and that can be equal to simply P1 plus P2। जब टू थिन लेंसेज होते हैं तो इसकी पावर को हम एक साथ लिख सकते हैं P1 plus P2, ठीक है। अच्छा, तो इसकी पावर को हम ऐसा बोल सकते हैं 1/f, इसकी पावर को बोल सकते हैं 1/f2, इसकी पावर f1 को बोल सकते हैं, P1 को बोल सकते हैं 1/f1, means it can be equal to 1/f1, 1/f2 and this is equal to 1/f। हम चाहें तो इनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, f is the equivalent focal length। f क्या भाई, equivalent focal length। क्लियर है। अच्छा, ये दोनों ही की फोकल लेंथ जो है ना पॉजिटिव में, दोनों ही की पावर कैसा है, पॉजिटिव। पावर ऑफ द कॉन्वेक्स, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस is positive, power of concave lens negative। as f is positive, as f is negative, नेगेटिव फोकल लेंथ है, नेगेटिव आ गया। नंबर 2, हम ऐसे भी कंबाइन कर सकते हैं लेंस, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस, टू थिन लेंस, one is concave, other is convex। the focal length is f1, इसकी फोकल लेंथ f2। f1 कैसा भी, नेगेटिव, f2 कैसा भी, पॉजिटिव। ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, भाई इनकी इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट कोई लेंस हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, या तो ये कन्वर्जिंग लेंस जैसा हो सकता है या फिर ये डाइवर्जिंग लेंस के जैसा हो सकता है। कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग एंड कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कोई भी नेचर हो सकता है, हम इसे कन्वर्जिंग और हम इसे डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं।
आइदर ये या फिर ये 1/f is equal to once again 1/f1 plus 1/f2। भाई ये नेगेटिव है रिजल्ट या पॉजिटिव है वो तो इनकी मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड अगर कम होगा फोकल लेंथ में तो 1/f की वैल्यू ज्यादा होगा, है ना। तो जिसकी फोकल लेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू लेस है उसके नेचर के ऐसा हो जाएगा इक्विवेलेंट, क्योंकि लेस होंगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा में से कम माइनस करेंगे। सिमिलरली यहां भी इसकी पावर क्या है, पावर पी की वैल्यू क्या आने वाला है, ये यार है P1 प्लस P2। एक का पावर नेगेटिव एक का पावर पॉजिटिव आने वाला है। इस पे बेस्ट एग्जांपल करेंगे, अभी समझ में आएगा अच्छे तरीके से। तो इस नेचर का या इस नेचर का है, ये नेचर कम मिलने वाले भाई। if f2 is magnitude of f2, magnitude लिख लें, magnitude of f2 is less than magnitude of f2, ऐसे मिलेंगे। और ये कब मिलेगा भाई, if magnitude of f1 is less than magnitude of f2, तब ऐसा मिल जाएंगे। नॉट क्लियर यार, सही। जिसकी पावर ज्यादा होगी उसके ऐसा हो जाएगा। नहीं, जिस हाँ पावर जिसका ज्यादा होगा ऑब्वियसली, फोकल लेंथ जिसका कम हो, पावर जिसका ज्यादा हो गया ऑब्वियसली हायर पावर वाले लीड करेंगे। हायर पावर कम फोकस, क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन। अगर F2 लेस है तो हम बोल सकते हैं P2 इज ग्रेटर देन P1, और F1 लेस है तो P1 इज लेस देन, सॉरी ओके, एंड P1 इज ग्रेटर देन P2। यही है ना। हमने इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे लिख दिया, ऐसे करस्पॉन्डिंग यहाँ पे लिख। ओके अच्छा डन, नोटेड एवरीबॉडी। कॉम्बिनेशन भाई एक किसका कॉम्बिनेशन है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव कॉनकेव का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन कॉनकेव कॉनकेव में जो नेचर होगा अल्टीमेटली वो कॉनकेव का ही होगा। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स में कॉन्वेक्स का ही होगा, और यहाँ पे दोनों ही नेचर हो सकते हैं। नंबर 3, it is also in contact. The two thin lenses in contact, इक्विवेलेंट कैसा आने वाला है भाई, एक डिफरेंट फोकल लेंथ आने वाला है, एक फोकल लेंथ आने वाला है। इसकी भाई पावर P1, इसकी पावर P2, इसकी पावर P, नेगेटिव पावर नेट भी नेगेटिव आने वाला है। नेट नेगेटिव पावर की वैल्यू कितना है भाई, P1 प्लस P2 है। क्लियर है। फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होने वाला है। वेरी सिंपल। इससे बेस्ट एग्जांपल करते हैं और बेहतर क्लियरिटी मिलेगी।
हटा दी सभी। One example. Find the equivalent focal length and its power for a combination of two thin lenses, concave lens of focal length, concave lens of focal length, eight centimeter, and convex lens of focal length, 12 centimeter. In contact. दो लेंस कांटेक्ट में हैं, एक कॉनकेव उसकी फोकल लेंथ गिवन है, एक कॉन्वेक्स, इनकी कॉम्बिनेशंस का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और इनकी पावर की वैल्यू निकालना है। दोनों पावर आप डायोप्टर में देंगे। ओके, राइट द क्वेश्चन फर्स्ट, देन फाइंड। माइनस, सबका आंसर मैच कर रहा है? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पहले निकाल ले। तो 1/f पहले तुम देख लें फोकल लेंथ किसका भी, एक तो कॉनकेव का लेंस, एक तो हमारे पास एक कॉनकेव है, दूसरा कॉन्वेक्स है। कॉनकेव है -8 का f1 और f2 है कॉन्वेक्स मींस प्लस में 12 सेंटीमीटर, ऐसा ही है ना? तो इनका इक्विवेलेंट कैसे दिख रहा है? नेगेटिव में आ रहा है क्या? नेगेटिव आ रहा है क्योंकि वैल्यू छोटा है ऑब्वियस। तो इसका मतलब है कि इनका जो इक्विवेलेंट है कुछ ऐसे हो जाएंगे। कितने का आ गया भाई? f -24। सही है, ओके। इसकी पावर क्या आ रहा है भाई? P1 बोलिए। हाँ, इसकी पावर बताइए। P2 का भी पावर बताइए और इक्विवेलेंट पावर बताइए। डायोप्टर में बताना है, डायोप्टर में। गिव द आंसर ऑफ द पावर इन डायोप्टर। The power P1 is equal to -1/8, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। -100/8 पर मीटर। 100/8 कितना है क्या भाई? 8 P1 नहीं, वो ठीक है, यहाँ पे बोलिए तो P1 इसको कैलकुलेट करो। 12 into 8 12.5 नहीं, इसका तो -12.5 क्या? डायोप्टर, यहाँ पे लिखना होगा डायोप्टर बताना तो ऐसे बताना पड़ेगा। हाँ, डी भी लिख सकते हैं, तो पूरा नाम लिखना हो तो पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा, डायोप्टर डी। डायोप्टर के लिए कैपिटल डी इस्तेमाल करेंगे। पूरा नाम लिखना होगा तो स्मॉल डी, पूरा नाम लिखना हो तो स्मॉल डी से स्टार्ट करना है।
सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल से। बोलिए पावर P2 बोलिए भाई। 1/12 पॉजिटिव में आ रहा है, बोलिए। पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहाँ पे था, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 8.33 दिया पॉजिटिव। ओके, इसकी पावर हम चाहें तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं P इक्विवेलेंट पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। इट इज -12.5 डायोप्टर एंड प्लस 8.33 डायोप्टर। आंसर मैच कर रहा है आपसे ऐसे कैलकुलेट करने पे? कितना हो गया आंसर? 4.1 66 है ना, 7 हो गया ना, तो बोल दो 1.7। है भाई क्लियर, सब कुछ समझ में आ गया? एनी डाउट? ये था पावर। बोलिए भाई पुलकित।